फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है भाई जो आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है। बिफोर कमिंग ऑन टू द बार्सिलोना रिव्यू, लाज़ियो की कीपर की बात करना चाहते हो बिकॉज़ इन द 95th मिनट दिस गाय इवान प्रोविडल स्कोर्ड अ बुलेट हेडर अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड टू मेक इट 1-1 एंड रेस्क्यू अ पॉइंट। एब्सोल्यूट मैसिव सीन्स भाई, जिसने वो गोल नहीं देखा जाके देखो। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं डाल सकता हूँ कॉपीराइट इश्यूज के लिए, बट डू वॉच दैट हाइलाइट्स और इवन वॉच दैट गोल। आपको ट्विटर में मिल जाएगा। कोई वीडियो देख रहे हो तो उस गोल की लिंक डाल देना कमेंट सेक्शन में, मत डालना, वैसे कॉपीराइट का रिस्क मत डालना, बट आप सर्च मारना, आपको बहुत आसानी से गोल मिल जाएगा एंड वॉच इट। मतलब ये होता है इमोशंस, द मोमेंट, एवरीथिंग भाई। बारसा का मैच खत्म हो गया था, मैं ऐसे देख रहा था कि और क्या हो रहा है, एंड मैंने भी उसको उसकी हाइलाइट्स ही देखे, बट टू विटनेस इट लाइव, टू विटनेस समथिंग लाइक दिस इन द स्टेडियम भाई, इज समथिंग एल्स। एलिसन वाले गोल की याद आ गई जो उसमें वेस्ट ब्रॉम के खिलाफ मारा था, विच टुक लिवरपूल टू द चैंपियंस लीग। बट ऑब्वियसली कमिंग बैक टू बारसा, मैं थोड़ी ब्रीफली इंडिया की बात करूंगा इस वीडियो में। तो वी लॉस्ट टू चाइना 5-1 एंड डिसअपॉइंटेड हूँ, बट जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें आई थिंक आर टीम, आर मैनेजर, आर बॉस डिड वेरी वेल। बस पहले बारसा से शुरू करते हैं भाई। न्यू डे बट द सेम स्कोर लाइन 5-0 अगेंस्ट एंटवर्प, जो डेब्यू कर रहे थे। और मैं सही बताऊं, गोइंग टू दिस मैच आई वाज कॉन्फिडेंट, बट जैसे ही मैच शुरू हुआ ना, थोड़ी सी लुप लुप हो रही थी, क्योंकि पिछले 2 सीजन से जो हमारी कंडीशन थी, अगर आप चैंपियंस लीग में देखो, जब हम छोटी छोटी टीमों को हराने में दिक्कत हो रही थी। ऑब्वियसली बड़े नामों के खिलाफ हम स्ट्रगल कर रहे थे, बट अगेंस्ट द लोअर टीम्स आल्सो वी वर स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स। बट आज 10-15 मिनट्स दे स्टार्टेड वेल। मैं एंटवर्प को दूंगा कि उन्होंने कॉन्फिडेंस स्टार्ट किया, दे वर लुकिंग, मतलब लग नहीं रहा था कि डेब्यू कर रहे हैं चैंपियंस लीग में, बट ये था कि वो थोड़ी सी नाइविटी थी उनकी। मार्क वैन बोवल हमारा एक्स प्लेयर भाई, उनका मैनेजर है, तो थोड़ा सा नाइव था इन द सेंस कि आप बारसा आ रहे हो, बार्सिलोना के खिलाफ खेल लो एंड आप एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना चाह रहे हो भाई। 10 नंबर आपकी ब्रेवनेस के लिए, आपके करेज के लिए। बट क्या वो रिजल्ट ऐसा एक्सपेक्टेड था अगर आप ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलोगे? विच इज ऑब्वियस, बहुत ही ऑब्वियस आंसर इसका येस। 5 गोल पड़े हैं, 6 भी हो सकते थे, 7 भी हो सकते थे, ठीक है। तो बहादुरी के लिए 10 नंबर है, लेकिन समझदारी के लिए मैं शायद 1 या 2 दूंगा आपको, क्योंकि आपकी टीम पहली बार डेब्यू करी चैंपियंस लीग में। डेफिनेटली आपका एक फिलॉसफी, एक स्टाइल है, आप उसे स्टिक करना चाहोगे, लेकिन चैंपियंस लीग आप खाली अपनी प्रेजेंस जमाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो सकता है एंटवर्प खाली अपनी प्रेजेंस के लिए यहाँ पे आई हो, लेकिन हर टीम कोशिश करती है नेक्स्ट स्टेज तक जाऊं। और एंटवर्प अगर ऐसा खेलेगी बार्सिलोना के खिलाफ, अगर इस ब्रांड ऑफ फुटबॉल के साथ आएगी, तो चांसेस फ्यू एंड फार बिटवीन, मैं रूल आउट नहीं कर सकता, बट फ्यू एंड फार बिटवीन है आपके बारसा के खिलाफ मैच जीतने के, टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस मैच इफ यू प्लेड दिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल। पर बारसा की तरफ आते हैं आज। अगर लाइनअप से शुरू करो तो आई वाजंट सरप्राइज। मैंने जो पहले मेरे रिजर्वेशन थे रोमियो को लेके, आई थिंक ही हैज बीन फैंटास्टिक फॉर अस, बट जो रिजर्वेशन थे वो जावी के भी हैं। मुझे यही देखना था कि चैंपियंस लीग में, मैंने बहुत पहले बोला था जब रोमियो को 1 या 2 मैच हुए थे, तो मैंने बोला था कि आई वांट टू सी हाउ डज Orlando fit into Champions League, but he did not start today. Considering this was not a top tier opposition, उसके बाद भी वो स्टार्ट नहीं किया था। फिटनेस हो सकती है, रोटेशन हो सकता है, वो भी बाकी मैचेस देखेंगे तो इन डेप्थ पता चलेगा। बट मैं ऐसे ऑफ गार्ड नहीं कैच हो गया था कि अरे भाई ओरेलियो स्टार्ट नहीं कर रहा, फ्रेंकी को वहां पे खिला रहा है। उसके बाद एक ये चीज जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी मुझे, कि मुझे लगा था शायद फेरन टोरेस को स्टार्ट मिलेगा। फेरन टोरेस की फॉर्म में ही इज मतलब ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल, प्रोबब्ली द बेस्ट प्लेयर ही हैज एवर बीन इन अ बार्सिलोना शर्ट राइट नाउ। तो रफीनिया और फीलिक्स स्टार्ट करे तो आई वाज लिटिल सरप्राइज। जमाल का मैंने लाइव में बात की थी, शायद स्टार्ट करे शायद ना करे, बट इट्स बेटर कि जिस मैच में इतनी जरूरत ना है तो उसे हम ओवरबर्डन ना करें। शुरुआत में उसने बारसा के लिए लगातार मैच खेले, इवेंट टू स्पेन, प्लेड मैचेस फॉर देम। आज जमाल का गोल आ सकता था, पर आज भी नहीं आया। डेफिनेटली वो अगले हफ्ते ही, उसके 1 हफ्ते बाद वो आएगा। बट ये है कि आई वांटेड टू कम सून, कंसीडरिंग ही इज सो यंग, तो मैं चाहता हूँ वो रिकॉर्ड जो है ना वो और जल्दी बनाए। मतलब हर हफ्ते 10 दिन से ऐसे कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा उस रिकॉर्ड में। कोई प्लेयर टूटेगा तो उससे पहले भी टूट सकता है, बट आई वांट यमाल टू स्कोर नाउ फॉर बार्सिलोना, कंसीडरिंग ही हैज स्कोर्ड फॉर स्पेन। आई वांट हिम टू स्कोर फॉर बार्सिलोना। आज आ सकता था एक टफ, आखिर में कीपर के पास जाके उसके बाद एक मौका था, बट इट वाज वेरी टाइट एंगल में, उसको ब्लेम भी नहीं कर सकता। वापस आते पहले गोल की तरफ, वी हैड अ लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है। और एक ही चीज है कि गुंडों के आने से ना, वी हैव प्लेयर्स इन द, मतलब देखो फ्रेंकी आपको डिफेंसिव थर्ड से बॉल फाइनल थर्ड में लाके ही कैन मेक अ पास, बट एक मुझे लगता है जो इंसाइसिव पासिंग है ना, वो हमारे मिडफील्डर्स लास्ट सीजन इतना नहीं कर रहे थे। और जो ये चैनल पहले से देख रहे हैं, मुझे लगता था रिकी पुई में बात थी, उसने खेला नहीं बारसा के लिए था, बट जो पहले जिसने रिकी पुई को देखा होगा, हिज पासेस वर इंसाइसिव, ही वाज विलिंग टू टेक दैट रिस्की पास कि भाई इफ दिस पास गोज ऑफ, हमारा अटैकिंग प्लेयर के पास जगह होगी, टाइम होगी, पोजीशन होगी टू स्कोर अ गोल। और गुंडोगो वो कहीं ना कहीं आज प्रोवाइड करता है। पहला गोल बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा। एक कहावत है फुटबॉल में कि लोन प्लेयर से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, बट जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल भी जॉ फिलिक्स खेल रहा है, गेट हिम परमानेंट एज सून एज पॉसिबल। ऑब्वियसली सीजन के एंड पे होगा, फाइनेंसेस वगैरह देखने पड़ेंगे, लेकिन जो भी जॉ फिलिक्स खेल रहा है, इट्स अनरियल कि वी हैव गॉट दिस क्वालिटी ऑफ प्लेयर ऑन लोन। दूसरे गोल की बात करें, लेवेंडोस्की का भाई, ऑब्वियसली जॉ फिलिक्स का एक बेहतरीन असिस्ट था, लेकिन लेवेंडोस्की की तारीफ करनी पड़ेगी, इट्स वेरी इजी टू गो ऑफ साइड देयर। जॉ फिलिक्स आगे जा रहा था, फिर देन ही चेक्ड बैक, उसने एक स्टेप और लिया और फिर उसने क्रॉस मारा।
kudos to Lewandowski की right place right time and आपने आपको ऑफसाइड जाने से रोका, तो स्ट्राइकर फिनिश थी Lewandowski की, has completed 100 UFA competition goal. खाली रोनाल्डो, मेसी एंड लेवेंडोस्की इज द थर्ड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम टू डू इट भाई. तो एक्सक्लूसिव कंपनी में आ चुके हैं लेवेंडोस्की. तीसरा गोल तो मतलब पहले मुझे लगा ये हुआ क्या भाई, ये कैसे कैसे गई अंदर, बट इतना तो होता है डिफ्लेक्शन था, क्योंकि क्रपीनिया ऑब्वियसली वाज हिटिंग क्रॉस इनसाइड एंड वो लड़के उधर चली गई. अनलकी तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता था. कमिंग ऑन टू द फोर्थ वन, सेकंड हाफ में गैवी का गोल आया था. गैवी बोलूंगा आज जितना बाकी प्लेयर की परफॉर्मेंसेस आई, गैवी उतना मुझे मैच नहीं दिखा. डेफिनेटली स्कोर्ड दैट गोल. उसके बाद ही वाज सब्स्टिट्यूटेड अलोंग विद फ्रैंकी. ओले रमो, फर्मिन लोपेज आ गए थे, लेकिन फर्स्ट 58 मिनट्स ही हसल्ड एंड पफर्ड, बट पर वो इम्पैक्ट नहीं दिखा मुझे गैवी से आज. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली हर प्लेयर बैंग ऑन 8/10 नहीं हो सकता हर मैच में, बट जस्ट सेइंग, मैं नेट पिक कर रहा हूँ, मैं गैवी कमी नहीं निकाल रहा हूँ. ऑब्वियसली अब हर एक मैच में 3 ही 4 प्लेयर आपको शाइन करते हुए देख सकते हैं. 10 के 10, 11 के 11 शाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो गैवी डिड वेल, बट द इम्पैक्ट दैट ही हैज वो मुझे आज देखने को नहीं मिला. बट ही गॉट द गोल. ब्रिलियंट फिनिश था. पांचवा गोल देखो, रफीनिया अगेन अ गुड क्रॉस. एंड जॉ फेलिक्स की बात देनी पड़ेगी. जॉ फेलिक्स इज गुड विद हिज फीट डेफिनेटली, एंड ही इज गुड इन द एयर एज वेल. मैं नहीं कह रहा हूँ कि 6 फुट के डिफेंडर को बीट करके हेडर मार देगा, बट इफ ही गेट्स हिज चांसेस, हिज हेडिंग एबिलिटी इज गुड. मतलब अगर आप कंपेयर करो डेम्बेले से, व्हाट अ पुअर हेडर ऑफ द बॉल भाई. रफीनिया मैंने इतनी उसकी हेडिंग अभी देखी नहीं है, बट कॉन्फिडेंट नहीं लगता वो भी हेडर मारने में मुझे. मतलब डेम्बेले तो मतलब एकदम गटर लेवल था, रफीनिया उसके ऊपर है, बट ही इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट एज वेल. अंसु फाटी की भी वही दिक्कत है. फेरन टोरेस इज गुड आई वुड से. उसके अलावा मैं किसी को बोल दो ये भी नहीं मालूम, मैंने अभी इतना देखा नहीं कि मैं उसकी हेडिंग एबिलिटी पे उसको जज करूं. तो जॉ फेलिक्स एक ही चीज में प्रोवाइड करता है कि उसकी हेडिंग एबिलिटी इज रियली गुड अकॉर्डिंग टू अ विंगर के बेसिस पे जज करो. अगर नंबर 9 के बेसिस पे जज करूंगा तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन अभी वो विंग पे खेल रहा है, मैं विंगर से कंपैरिजन करूं तो हिज हेडिंग एबिलिटी गुड. स्कोर्ड अ ब्रिलियंट हेडर 5-0. और मैच से बताओ, मैच 3-0 के बाद खत्म हो चुका था. शुरुआत में वो मेहनत कर रहे थे, देवर मतलब मेंटली वो मैच 3-0 पे हार चुके थे. उसके बाद उनकी तरफ से ज्यादा इंपैक्ट दिखा. उसके बाद गेम मैनेजमेंट मोड में चले गए थे. इट वाज मोर ऑफ एन ऑफेंस डिफेंस. इजी विन थी. सबसे बड़ी बात ये है कि मैं स्ट्रेच नहीं करना पड़ा इसके लिए ज्यादा. एंड इन द चैंपियंस लीग अब लग रहा है इस विन के बाद लग रहा है, आफ्टर विनिंग द फर्स्ट मैच फाइनल, की डेफिनेटली वी आर गोइंग इनटू द नॉकआउट स्टेजेस. पोर्टो अपना मैच जीत गई थी अवे टू शाख्तार. बस वही हमारे लिए चैलेंज होगा, लेकिन स्टिल आई थिंक वी विल बी एबल टू बीट पोर्टो स्पेशली एट होम. अगर अवे में वी इवन गेट अ ड्रॉ और इवन लूज द मैच, आई थिंक टॉप करना इस ग्रुप में अभी टू सून हो सकता है बोलना, बट बाद में मुझे हॉन्ट भी कर सकता है. बट टॉप करना शुडंट बी अ प्रॉब्लम, और वी क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फ्रॉम बार्सिलोना. इस बार तो भगवान के नाम पे नहीं होनी चाहिए. अब थोड़ी सी इंडिया के मैच की बात करूंगा मैं. देखो ऑब्वियसली अगर आप वो मैच देखो, जिसने मैच देखा हो, इट वॉज प्रीटी एविडेंट कि हमारे प्लेयर्स फिट नहीं थे. फिट इन द सेंस कि उनको टाइम नहीं मिला था. उनका बहुत एक तो पहले आपको एशियन गेम से पहले पूरा फियास्को आपको याद है कि हम जाएंगे, प्लेयर्स रिलीज नहीं हो रहे थे. फिर फाइनली सब सेटल हो गए, प्लेयर्स रिलीज हो गए, एवरीबडी वाज रेडी टू गो टू द एशियन कप. सॉर्ट हो गया, ठीक है, जा रहे हैं. अब जाने में क्या हुआ, हमारा बहुत लंबा ले ओवर था सिंगापुर में, और उस ले ओवर की वजह से हम चाइना में एक दिन पहले पहुंचे. तो मतलब हमारा आज मैच है, आर प्लेस रीच येस्टरडे नाइट. तो ना कोई हमने ट्रेनिंग सेशन किया, ना हमारे प्लेयर्स को नींद मिली. एंड ये बंदों ने कभी साथ में खेला नहीं है भाई. मतलब एज एन एक उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी नहीं किया है भाई. तो हाउ डू एक्सपेक्ट देम तो एक तो फिटनेस लेवल कैसे होंगे आपके, आप सोए नहीं हो, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, एंड आपने एक साथ में ट्रेनिंग सेशन नहीं डाला, तो आपकी कोऑर्डिनेशन कैसे होगी. पर अगर आप कह सकते हो सिल्वर लाइनिंग्स निकालूं मैं, राहुल गेवी का भाई बहुत ही प्यारा गोल था, बहुत ही प्यारा गोल था. मतलब ही स्कोर्ड अ गोल आउट ऑफ नथिंग. वो एक होपफुल पास था हमारे राइट बैक से. राहुल गेवी वेंट ऑन, एंड मुझे लग रहा था कि कोई है नहीं बॉक्स में, दे बस ही टुक द शॉट, और क्या बेहतरीन गोल मारा था. और जब हमने गोल खाए, पहला गोल देखो, आई थिंक संदेश जिंगन को क्लियर कर देनी चाहिए थी फर्स्ट गोल पे. जो हमको उनको पेनल्टी मिली थी, हमने पेनल्टी दी थी. वो दिखाता मतलब ये है ना कि प्लेयर्स फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, स्पेशली टू प्ले दिस मैच राइट नाउ. जो आयुष छेत्री का बहुत ही लूज सा पास था. मतलब आप इतने प्रेशर में भी नहीं थे, आपने इंदर लूज पास खेला, बट कीपर सेव द पेनल्टी. और इन द सेकंड हाफ मतलब ये लगा था कि फर्स्ट हाफ प्रॉमिसिंग खत्म हुआ था कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, कुछ एस्पिरेशन हो सकती है. लेकिन सेकंड हाफ में जो क्लियर डिफरेंस था आज के मैच में, वो दिख गया. दैट वाज द फिटनेस. हमारे प्लेयर्स को इतने सारे क्रैम्प्स आ रहे थे. तो और देखो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग था इंडिया लूजिंग द एशियन कप, बट वी आर नॉट आउट ऑफ द कंपटीशन येट. अभी बांग्लादेश और म्यांमार को हरा के कैन मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एशिया कप. तो सब कुछ अभी लॉस्ट कॉज में नहीं है. मुझे बांग्लादेश के अंडर 23 टीम और म्यांमार के अंडर 23 टीम पे एज सच कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि सीनियर टीम के बारे में डेफिनेटली बांग्लादेश को काफी देखा है, म्यांमार को उतना तो देखा, बट उनकी रैंकिंग से आप जज कर सकते हो. बट द अंडर 23 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सीनियर टीम. 3 प्लेयर होंगे सीनियर टीम के, वो कौन है वो उसके अलावा, लेकिन बाकी काफी यंग बॉयज होंगे. तो मैं ओपिनियन नहीं दे सकता कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन दोनों मैचेस से. लेकिन ये है कि उन दोनों मैचेस में हमें जीतना होगा, हमें गुड स्कोर लाइन से जीतना होगा, कंसिडरिंग जो हमारा गोल डिफरेंस है वो -4 हो चुका है भाई. तो इसको पॉजिटिव में ले जाने के लिए
वी विल हैव टू स्कोर गोल्स एंड लेट्स सी मैं होपफुल हूँ कि देखो स्टीव मैक ने काम तो किया है, मुझे भरोसा है स्टीव मैक में, डेफिनेटली वो टीम लेके गया है तो ही नोज व्हाट हिज बेस्ट 11 इज इन दैट टीम। और इतने कम टाइम के बाद बिना किसी प्रैक्टिस सेशन के बाद वी कुड पुट अप अ फाइट अगेंस्ट चाइना, जो होस्ट हैं, जो उनका जिनका होम स्टेडियम है, जिनका होम एडवांटेज है, उसके बाद उनके खिलाफ हम फाइट दे रहे हैं भाई, कंसिडरिंग इंटरनेशनल रैंकिंग से हमसे काफी ऊपर है रैंकिंग में, उसके बाद हम फाइट दे रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है टीम ही कुछ कर सकती है भाई। बस ये कि पॉलिटिक्स एंड अलग रीजन की वजह से स्ट्रगल करता है हमारा फुटबॉल, लेकिन आई एम होपफुल कि भाई वी कैन गो डीप इन दिस एशियन कप, स्पेशली गो टू द नॉकआउट स्टेजेस भाई। तो आज के लिए इतना ही, कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया नहीं, मैंने मिस कर दिया आज, हमने नहीं, मैं अकेला हूँ, अचिन भाई थोड़े से बिजी थे, तो अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में बताते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सब्सक्राइब टू संडे लीग पंडित इफ यू हैवंट ऑलरेडी, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड आई विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।